brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुंबई के पवई इलाके में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला और 20 लोगों को बंधक रखने वाला रोहित आर्या कल पुलिसी कार्रवाई में मारा गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है। हमारे साथ एडवोकेट नितिन सातपुते जी हैं, जिनका दावा है कि ये एक फेक एनकाउंटर है। हम सातपुते जी से जानना चाहते हैं कि आप इसे फेक एनकाउंटर क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो केस है सिर्फ किडनैपिंग का केस नहीं था, कीपिंग होस्टेज ऑफ दिस चिल्ड्रन, वो सिर्फ वो केस नहीं है। इसके कुछ बैकग्राउंड है पहले के। इसके पहले बैकग्राउंड क्या है, जब उसको मारा गया था उसके पहले उसके किसी के साथ चर्चा हो रही थी, डीसीपी के साथ 2-3 घंटे चर्चा हो रही थी। अब चर्चा क्या हो रही थी, अगर उसके अंदर झाँक के आप देखेंगे चर्चा क्या हो रही थी, वो कहना चाहता था कि मुझे किसी मिनिस्टर के साथ बात करना है, कुछ सरकार के कुछ लोगों के साथ बात करना है। तो बात क्या करना है, तो अगर उसमें आप देखेंगे तो बात उसको ये करना था कि उसके कुछ 2 करोड़ रुपया या कुछ पैसे जो थे बकाया थे सरकार के पास। उसने गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पास, स्कूल अथॉरिटी का जो सर्व शिक्षा अभियान का कुछ उसने काम किया था, उसका पैसा बाकी था। बहुत दिनों से कुछ महीनों से वो सरकार से पीछे पड़ा था, मुझे मेरे पेमेंट दे दीजिए करके, तो उसका पेमेंट दिया नहीं गया। दीपक केसरकर जी के साथ में बहुत बार वो देखा गया, फ़ोटो में है, उनके साथ मिली भगत, उनके साथ मिलकर वो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और बच्चों के लिए भी उसने बहुत सारा काम किया है। ये मामले में वो पैसा चाहता था सरकार से कि उसका पैसा क्लियर किया जाए। उसने इसके लिए आंदोलन किया था, उसके लिए उसने हंगर स्ट्राइक किया था, एक महीने के लिए एक हंगर स्ट्राइक किया था। उसके लिए वो बीमार पड़ा तो उसको अस्पताल भेजना पड़ा। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मेरा जो पैसा बकाया है वो मुझे नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे आत्महत्या करना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था। बाद में उसने उसका परिवर्तन हो गया, उसने सोचा कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। तो शायद उसके मन में ये ख्याल आया होगा कि मैं ऐसा कुछ ड्रामा करूँ, बच्चों को मैं होस्टेज रखूँ ताकि वो उसको किडनैप करके मैं सरकार से कुछ मेरा जो पैसा बनता है वो सरकार से मांगूँ। ऐसी कुछ चीज़ें हुई होगी, इसके लिए उसने ये डिसाइड किया होगा कि बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाकर उसने वहाँ पर उनको सरकार को एक वीडियो जारी किया, उसने रिलीज़ किया कि मुझे इनसे बात करना है, नहीं तो मैं बच्चों के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ, कोई बच्चों को हार्म कर सकता हूँ। ये हो गया एक एपिसोड में ये जो उसने चीज़ें की है वो चीज़ें गलत है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसको पकड़ने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार ने या पुलिस ने जो तरीका अपनाया वो तरीका बहुत गलत था। किडनैपिंग करना अपराध है। किडनैपिंग के बारे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना जो चाहिए था, वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसको मारने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले पुलिस के साथ वो 2-3 घंटे बातचीत हो रही थी। उस बातचीत के दरमियान शायद उसने ये बोला होगा कि उसके कुछ पैसे बकाया है सरकार के पास, या उससे किसी मिनिस्टर के साथ बात करनी है वगैरह वगैरह। 2-3 घंटा डीसीपी जो दत्ता नलावड़े है वो क्या बात कर रहे थे। उनके पास एक कूलिंग पीरियड था, एक समय, अच्छा समय था उसको समझाने के लिए या उसका उसने जो कृत्य क्या है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन 3 घंटे के पीरियड के बाद जाके इन्होंने सीधा उसको वहाँ पर उसका इनकाउंटर कर दिया, उसको गोली मार दी। उन्होंने एक ऑफिसर भेजा है अमोल वाघमारे करके, वो ETC का ऑफिसर है और ट्रेन ऑफिसर है, कमांडो है, और उसका जो निशाना एकदम अचूक है। जब उसको भेजा गया था, अगर वो किडनैप करता है या किसी को हार्म पहुंचाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पैर में गोली मार सकता है, हाथ में गोली मार सकता है और कहीं उसको इंजर्ड कर सकता है, ना कि उसको छाती में या सर में गोली मार सकता है। इसके लिए ये अमोल वाघमारे ने जो उसको सीधे उसकी छाती में गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। अभी इनका कहना है कि उसके पास गन था, कुछ गन थी, वो फायर गन थी। फायर गन से इंजरी नहीं होती, आम जान नहीं जाती किसी की। तो उसका अगर मान ले कि उसके पास भी कोई राइफल भी होती है या कोई गन भी होती है तो भी उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका पुलिस को मालूम है और जो ट्रेन ऑफिसर कमांडो है उसको मालूम है। उसने उसके बारे में कोई कोशिश नहीं की, वहाँ पर गया, उसने अकेले उसको मार दिया। उसकी पूरी क्विक रिस्पांस टीम वहाँ पर थी, उन्होंने जाके किसी बच्चों को उधर प्रोटेक्ट नहीं किया, कुछ चीज़ें नहीं की, लेकिन इसने जाके उसके सीधा छाती में गोली मार दी। हालांकि उसको पकड़ सकते थे, अरेस्ट कर सकते, उसको लेके जाके उसको ट्राई कर सकते, लेकिन ये सारा कुछ चीज़ हुआ नहीं। तो ये कोई टेररिस्ट था क्या, ये कोई गैंगस्टर था क्या, ये कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी था क्या? ये सरकार के साथ बैठकर काम करने वाला आदमी था। सरकार का इन्होंने काम किया है, बच्चों के स्कूल के लिए काम किया है। आज हम जो देखते हैं स्कूलों की जो हालत देखते हैं, दीवारें गिरी हुई है, कलर नहीं है, सड़ा पुराना सब माहौल है, वहाँ पर जाके उसने ब्यूटिफिकेशन किया। सर्व शिक्षा अभियान का कुछ उसका है, उसके बारे में सारे स्कूलों को जाके उसने ब्यूटिफिकेशन किया है, उसमें खर्चा किया है। उसकी लागत लगी है 2 करोड़ रुपए की, उसका पैसा उसको मिला नहीं। आज ये देखकर, ये जो इसकी हत्या को देखकर
ऐसे बहुत सारे ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने गवर्नमेंट का ठेका लेके रखा है, उनके काम किए, उनका पैसा बकाया है, 50,000 करोड़ का बकाया बाकी है, उनका पेमेंट दिया नहीं जाता है। इसके बारे में और भी कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर है, उसने हाल ही में कुछ सुसाइड किया था। और ये जो 50,000 करोड़ इनका जो बकाया देना है, इनको देते नहीं है। ये इनकी जो स्कीमें है, लाड़की बहन लड़का भाऊ, इसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। सरकार का जो ट्रेजर ये पूरा खाली कर दिया है। सरकार के पास जो एजुकेशन में ये सब खर्चा करना चाहिए उसको ना देकर ये लाड़की बहन, यानी कि अपने वोटर्स को रुझा रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं कि ये 1500 रुपये लो, ये 2000 रुपये लो और वो खुश हो जाओ और हमको वोट करो। ये लोग सब इसमें उलझे हुए हैं, लोक कल्याण के काम में बिजी नहीं है। इसी वजह से ये जो हत्या हुई है या जो किडनैपिंग हुई है, ये उसका ही कारण है। आज जो व्यवस्था है हमारी, ये व्यवस्था की वजह से एक आदमी ने इन 17 बच्चों को, टोटल 80 बच्चे थे, 80 में से बाकी लोगों को उसने छोड़ा। ये 17 बच्चे की जान जोखिम में आ गई। सरकार ने इनकी लाइफ को स्टेक पे रख दिया है। सरकार की वजह से 17 बच्चों की जान जोखिम में आ गई। ये नौबत क्यों आई? सरकार अगर सही टाइम पर इनका जो पेमेंट कर देते थे या इनका बकाया नहीं रखते, और भी बहुत सारे लोग हैं तो उनका नहीं रखते, तो आज ये नौबत नहीं होती, तो ना ही वो बच्चे किडनैप होते थे, ना ही इसकी हत्या होती थी। बच्चों को बचाने के फिरक में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाके रोहित आर्य की मौत हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है, और किसके साथ है? किसी के ऑर्डर पे पुलिस ये सब काम कर रही थी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एक आदमी था सिर्फ वहाँ पर, सिर्फ एक आदमी था, वो भी निहत था। वो जो सो कॉल्ड जो गन बोलते हैं, उसके पास रिवॉल्व थी, वो कोई हथियार नहीं बोल सकते उसको। एक आदमी के पीछे इतनी सारी पुलिस, मुंबई पुलिस फोर्स थी, वहाँ पर कमांडो भी तैनात किए गए थे, जाकर उसको कभी भी उसको पकड़ के ला सकते थे। ये बड़ी बात नहीं थी कि बच्चों को 17 बच्चों को उसके हाथ से छुड़ाना। कोई वो क्रिमिनल नहीं था, कोई ट्रेनिंग लिया, कोई आतंकवादी नहीं था। धमकी दी थी कि वो जला देगा, और कुछ पटाखे उसने मंगाए थे, पेट्रोल मंगाया था, इसलिए जो धमकी दी ना, पुलिस वहाँ तक पहुँची ना, उस तक पहुँची ना पुलिस, उस वहाँ अंदर घुसी, वहाँ तक पहुँची पुलिस। जब वहाँ तक उसको पहुँची थी तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको पकड़ के अंदर लाना चाहिए, बाहर लाना चाहिए था। पुलिस वहाँ तक पहुँची नहीं होती तो बात अलग थी, दूर से अगर फायरिंग किया। पुलिस वो घर में, वो जो हॉल था वहाँ पर पहुँची, बाथरूम से उस तक पहुँची, उसको पकड़ना मुनासिब था, ना कि उसको मारना। उसको पकड़ के लेके, तुम्हारे कमांडो थे, इतने सारे कमांडो वहाँ पर लेके, किसके लिए लेके गए थे? उनका फ़ायदा क्या है? एक वन मैन आदमी अंदर जाके उसको गोली मार के आता है, सारे कमांडो को लेके जाते थे। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, बाकी कोई तलवार नहीं थी, कोई बम नहीं, रॉकेट लॉन्चर नहीं था। लेकिन लोगों को पता भी नहीं होगा, पुलिस को भी पता नहीं होगा कि अंदर उसके पास क्या है क्या नहीं। जिस तरह से उसने धमकी दी कि मैं नहीं तो और कोई भी दूसरा कर सकता है, इस तरह से उसने धमकी दी थी, उसका वीडियो सामने आया था। बिल्कुल, ये जो है ना, उसने ऑडिशन के बहाने बच्चों को बुलाया था, और उस हॉल में कौन कौन है, क्या है, जो 80 से बच्चे जो बाहर निकले थे ना, 80 में से 17 बच्चे थे, उनको मालूम था अंदर कौन है और कौन नहीं है। बच्चे बता भी रहे हैं। जो स्टूडियो था, स्टूडियो के मालिक थे, उनको भी मालूम था। और ये मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस को ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है कि अंदर कौन है करके। अंदर कैमरे भी लगे, कैमरे वगैरह सब CCTV फुटेज लगे रहते, तो अंदर कौन है क्या, ये सारी चीज़ें पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर उनको नहीं पता अंदर कौन है, तो आप अंदर घुसे थे ना, आपने देखा है ना वो अकेला आदमी है। जब आपने आपको देख रहा है कि वो अकेला आदमी है, तो उसको गोली क्यों मारी? आपकी टीम भी तो आपके पीछे थी, उधर अकेला आदमी दिख रहा है, तो उसको गोली क्यों मारी फिर आपने? वहाँ पर बहुत, अगर उसकी सेना होती है अंदर, कोई कलीग होते तो, और सबके पास वेपन्स है, तोफ है, रॉकेट लॉन्चर है, ऐसी कुछ बात है, तो ये सब चीज़ें मुनासिब थी कि उसको मार दिया। लेकिन अकेला आदमी है, उसके हाथ में कुछ है भी नहीं, सिर्फ धमकी दिया। धमकी के बाद तो वो धमकी के बेस पे आप उसको गोली कैसे मार सकते हो उसकी छाती में? तो अभी आप इस बारे में आगे क्या आपकी स्टेप रहेगी? आपने दावा तो किया है कि ये फेक इनकाउंटर है, आप क्या करने वाले हैं आगे जाके इस फेक इनकाउंटर के बारे में जिसका दावा आप कर रहे हैं? यस, ये बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर बहुत बार बसों का भी हाईजैक हुआ है, हॉस्टाइल रखा है, और टेररिस्ट लोगों ने किया है। जैसा कंधार का भी मामला जो हुआ था, वहाँ पर एक भी गोली चलाए बगैर लोगों को लेके आए। ये पहली बार नहीं है, बच्चों को किडनैप करना, हॉस्टेज रखना, पैसे की डिमांड करना, ये पहली बार नहीं हुआ है। और ये मामले में उसने पैसे, कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांगा था, उसका बकाया मांगा था। ये माहौल जो था ना, ये जो जिसको मारा गया है, वो कोई नया आदमी नहीं था, ही वॉज नोन पर्सन। सरकार को मालूम था, पुलिस को भी मालूम था, पुलिस से भी बात हो रही थी। तो अभी इसका जो मर्डर हुआ है कुछ इंटेंशन से हुआ है, उसके पास कुछ सीक्रेट से अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो खोलना चाह रहा था, तो वो खुले नहीं करके ये पुलिस ने, तीनों जो ऑफिसर ने, किसके तो कहने पे, उनके आका के कहने पे उसको मार दिया गया।
अभी हत्या तो हत्या है। आज तक आपने देखा होगा हिस्ट्री में हर इनकाउंटर का इंक्वायरी हुआ है, कार्रवाई हुआ है, कोई इनकाउंटर जस्टिफाई नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये जो इनकाउंटर है, ये जो इनकाउंटर की हत्या है, इसके बारे में अपराध दर्ज होना चाहिए, केस होना चाहिए इनके अपराधी के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ केस होना चाहिए। इसके बारे में हम याचिका लगा रहे हैं, हम शिकायत भी कर रहे हैं और ये भी मांग करेंगे कि इसकी तफ्तीश केस की ये स्टेट की पुलिस ना करे बल्कि CBI करे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। ये जो सिनारियो जो बना है बच्चों के बहाने जो उसका कत्ल जो हुआ है, ये कुछ अलग ही है। इसका ट्रेंड अभी जैसा आपने देखा कि एंकर वो जब पुलिस और जज के जैसे बात कर रही थी, ठीक है, वो दो लोगों के दिमाग में परसेप्शन अलग है। अब बच्चों का दिखा कर वो बोलते हैं बच्चों को बचाना नहीं चाहिए क्या। तो 80 लोगों को 80 में से सब बच्चों को उसने छोड़ा ना, 63 बच्चों को उसने छोड़ा, तो इसको भी छोड़ना चाह रहा था। उसकी बातचीत हो रही थी, अगर उसका इंटेंशन ये होता तो किसी को नहीं छोड़ता था। आपने अभी आकाओं का जिक्र किया, ये आका कौन है और कहाँ से ऑपरेट करते हैं और क्या पुलिस इन आकाओं के हुक्म पे काम कर रही है? ये आका कौन है? देखिए, इसके आका कौन है आपको जल्दी पता चल जाएगा। अगर पुलिस के आका, पुलिस अथॉरिटी के आका है होम मिनिस्टर, उनके अंडर आता है, या उनके जो मिनिस्टर है उनके कहने पे सारी चीज़ें की जाती है, तो पुलिस उनका सुनेंगे, आप और हमारा नहीं सुनेंगे। हम बोलेंगे जा उसको इनकाउंटर कर, तो नहीं सुनेंगे, उनको उनका सुनना पड़ता है। उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी वगैरह, जो सस्पेंशन डिसमिसल, वो उनके हाथ में होता है, उनको सुनना पड़ता है। अगर होम मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे तो कल वो सस्पेंड है, ट्रांसफ़र है उसका, तो ये सुनेगा। आज जैसा होम मिनिस्टर बोलेगा, जैसा चीफ मिनिस्टर बोलेगा, वैसा ही ये लोग करेंगे। तो इसके आका कौन है ये फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। अभी आप आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बाइट देखा था, एकनाथ शिंदे जी थे, एक CM थे, वो आज उसका समर्थन कर रहे थे। पुलिस ने अच्छा काम किया, उसको सबक सिखाया। मतलब आप उसका मर्डर कर रहे हो, उसका सबक सिखाया करके बोल रहे हो। आप इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज भी आप मिनिस्टर है, DCA में आप ऐसे स्टेटमेंट बयान कैसे कर सकते हैं कि हमने उसको सबक सिखाया? क्या वो टेररिस्ट था, क्या वो आतंकवादी था, क्या वो गैंगस्टर था, क्या वो कोई अपराधी, उसका कुछ बैकग्राउंड था? एक एज अ DCA में ये सब बोलना गलत है। आप ये बोल सकते हैं कि हमने बच्चों को बचाया, बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा, यहाँ तक ठीक था, तो बोलना चाहिए। लेकिन वो नहीं बोले, हमने उसको सबक सिखाया, उसके साथ में जो कोई अंदर है उसको भी हम देख लेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये कोई CM वाला, ये DCM वाला स्टेटमेंट नहीं, ये कोई मिनिस्टर वाला नहीं, ये गुंडे लोग का स्टेटमेंट है। गुंडे ऐसे बोलते हैं, हम उसको सबक सिखाया, ये नहीं है। कानून है, कानून संविधान के हिसाब से जो कानून बना है, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अदालत अपना काम करेगी और सरकार अपनी काम करेगी। कोई किसकी पावर हाथ में ले नहीं सकता। अगर हालात है तो जितने सारी जो फांसी की सजाएं लगी हुई जो जेल में कैदी है, उनको सीधा उड़ा दे पुलिस, गोली मार के। आप रोहित आर्य के साइड ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्यों? ये आपके क्लाइंट? मैं रोहित आर्य के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आपको ये गलत धारणा है कि मैं रोहित आर्य के फेवर में बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो उसका जो कत्ल हुआ, जो उसका मर्डर हुआ, कोई भारत के अंदर किसी का इनकाउंटर अलाउड नहीं है। फांसी की सज़ा भी बहुत रेयर केस में न्यायालय देती है। पुलिस को अधिकार नहीं है इसको मारने का, किसको अधिकार नहीं है? अगर मैं आपको धमकी दूँ तो क्या आप मेरे को 4 गुंडे बुला के मेरा मर्डर कर देंगे रास्ते में? नहीं कर सकता ना। तो पुलिस ने गुंडों वाला काम किया है। न्यायालय का जो पावर है, पुलिस उसको, अगर मेरे को बात बताओ, उसको किडनैप किया, कानून में कितना प्रावधान है उसका पनिशमेंट का? कितना प्रावधान है उसको किडनैप का? किडनैप का प्रावधान सिर्फ 3 साल का था, 3 साल का ही है। 3 साल उसको जेल में रख सकती है। 3 साल के लिए 3 साल से ज़्यादा उसको पनिशमेंट दे नहीं सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल या 14 साल ऐसा दे सकते। तो अब उसको मारने का प्रावधान उसके अंदर है क्या? मारने का जब प्रावधान कानून में नहीं है तो आपको किसने अधिकार दिया उसको मारने का? तो ये, और वो भी प्रावधान जो है वो न्यायालय करती है, वो उच्च न्यायालय करती है। सेशन कोर्ट को पावर दिया है अगर उसको लाइफ की सज़ा या उसको फांसी की सज़ा देने का, लेकिन ये फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के पास जाकर उसको कंफर्म करके आएंगे तभी मिलती है। कंफर्मेशन केस हाईकोर्ट में जब जजमेंट देंगे, इसको कंफर्म है तभी उसको फांसी लगती है, अन्यथा इसको किसी को फांसी लगती नहीं है। हाईकोर्ट के पास उसकी सुनवाई होती है, प्रॉपर बाकायदा सुनवाई होती है। ये केस कंफर्मेशन का है वो क्या नहीं है इसको तय किया जाता है, फिर ये मैटर रिमांड बैक वापस सेशन कोर्ट भेजा जाता है। इसमें फांसी की सज़ा नहीं होती, इसको लाइफ या कुछ उसको छोड़ दिया जाए ऐसा। तो उसका जब कानूनी तौर पे उसको जब सिक्का मुर्तब होता है कोर्ट से, तभी उसको फांसी दी जाती है, अन्यथा किसी को राइट नहीं किसी की जान लेने का। भारतीय कानून में ये तत्व नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। इसके लिए जो भी जितने भी सारे इनकाउंटर होते हैं, इनकाउंटर का जो सिलसिला जो चालू हुआ है, ये गैंगस्टर 1960 के बाद चालू हुआ है।
जब ये मुंबई में स्मगलिंग वगैरह होती थी, गैंगस्टर होते थे, बहुत सारे गुंडे आए चले गए, पुलिस ने फिर जोलियो रिबेरो ने ये सब फिर इनको इनकाउंटर करने का जो था ये स्कीम बनाई, ये टीम बना के उनको न्यूट्रलाइज एलिमिनेट करने के लिए सब बनाया। उसका उद्देश्य अच्छा था। ये उद्देश्य आगे जाके ये जो पुलिस ऑफिसर थे किसी गैंगस्टर गैंग के लिए काम करना चालू किए। एक टीम थी वो दूसरे गैंगस्टर का सफाई करती थी, वो टीम ये गैंग का सफाई करती थी। इसलिए बाद में इसको इनकी सारी टीम को डिसॉल्व कर दिया गया। ये इसके बाद इनकाउंटर नहीं होगा ऐसा कहा गया, और इसके इनकाउंटर के सख्त खिलाफ है कोर्ट कभी इसका समर्थन नहीं करती। अक्षय शिंदे का जो मैटर अभी देखो थमा भी ठंडा भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए, उसमें पुलिस के खिलाफ पुलिस ने आखिरी लम्हे तक कोर्ट में बताया कि इनोसेंट है, उन्होंने खुद के बचाव के लिए ये सब सारा चीज़ किया है। इसके लिए लास्ट मोमेंट तक ये किया है, जजमेंट आने के बाद भी ये सुधरे नहीं है, इनकी पुलिस सुधरी नहीं। इसके कितने सारे अभी देखो ये हफ्ते में कितनी न्यूज़ आई है। कोई वो ऑफिसर था वालिम्बे करके, वो ओमड़े नहीं, वो अभी जो नहीं क्या मेरा उसको अरेस्ट किया अभी जस्ट, वो है। और राजेंद्र कासले है, और नितिन वो नाजिरकर है, उसने 1 करोड़ के लिए खंडनी किडनैप किया था। पुलिस वाले ही गुंडे हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें कितना इनका जितना रिकॉर्ड निकालो उतना निकलेगा। एक किडनैपर ऑफिसर उधर है, वो उधर उड़न में सीनियर पीआई बन के बैठा है, उसके ऊपर किडनैप का चार्ज है। तो ये सारे पुलिस है, पुलिस आप एक दूसरे का साथ देंगे, और सरकार भी सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं, तो सरकार भी इनको बचाएगी। अक्षय शिंदे के मैटर में भी इनको बचाया था, बचाने की कोशिश की थी, लास्ट मोमेंट तक अच्छे वकील दिए गए, लास्ट मोमेंट तक लेकिन उनके खिलाफ जजमेंट हो गया, पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो, ऐसे आदेश पारित हुए कोर्ट से, और पूरी कोशिश की जाती है एक दूसरे को बचाने की। अक्षय शिंदे के मैटर में वो जो आदमी था बेचारा पियोन था, उसके सर में गोली मार दी। वैन के अंदर संजय शिंदे जो टेंटेड ऑफिसर था, उसने उसके सर में गोली मार दी गई, और कोर्ट में कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी। अरे वो तो ठीक था, वैन के अंदर हुआ वो तो, लेकिन ये मामले में तो बच्चों को दिखा कर आप ये कर रहे हो। अक्षय ये जो था रोहित आर्या तो गलत ही है, उसका जो था उसने जो कांड किया है वो तो गलत ही है, आप उसका ये सपोर्ट नहीं कर रहे। वो तो उसके लिए उसके सज़ा का हकदार है, एक्चुअली वो केस होना चाहिए था उसके ऊपर। और भी किडनैप हुए होंगे, और भी तो उसका एक रास्ता है ना। उसके पास कोई ऐसा डेडली वेपन नहीं था, अभी खाली बोल रहे हैं। अरे डेडली वेपन होता तो आज बोल देते था ना, दूसरा दिन है आज कि उनके पास AK-47 है, या बम है, या तोप लेके आए थे, रॉकेट लॉन्चर है, और कोई केमिकल भी है, तो आपको पता करने में कितना टाइम लगता है। केमिकल एनालिसिस करने के लिए केमिकल घासलेट है, डीजल है, या और कोई एसिड है, उसको पता करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको। ये तो फॉरेन कोई एकदम कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि एकदम जेट टेक्नोलॉजी की, तो आपको पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मनगढ़ंत है, और उसका इंटेंशन अलग है उनका। पुलिस के साथ जब बातचीत हो रही है आपकी, वो बातचीत कर रहा है, तो क्यों वो करेगा कुछ गलत काम, तो उसको मारा क्यों? तो ये इंटेंशन के ऊपर अभी क्वेश्चन है। तो इसके लिए मामले को अभी हम उसका लॉजिकल हिंट देंगे, इस चीज़ को हम उसकी कार्रवाई करेंगे, और कोर्ट देखेगा। हर एनकाउंटर में जुडिशल इंटरफेरेंस का ये ज़रूरत है, जुडिशल इंटरफेरेंस होना चाहिए, तब उसके दूध का दूध और पानी का पानी बाहर निकलेगा।